मेरा नाम रिनाथ मंसूरोव है और मैं आज हमारे साथ जुड़ने वाले सभी लोगों को देखकर खुश हूं। तो अगर आपके सभी दोस्त यहाँ नहीं हैं तो उन्हें कॉल करें, उन्हें टेक्स्ट करें और बताएं कि हम पहले ही शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आज एक अद्भुत प्रस्तुति होने वाली है। सभी को टेक्स्ट करो, वे पहले ही शुरू कर चुके हैं। शामिल हो जाओ। तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? सभी को बुलाओ। मैं आपको वेबिनार पर नहीं देख रहा हूं। आप कहाँ हैं? ठीक है। तो नमस्ते श्री समीर, आप हमेशा की तरह अच्छे लग रहे हैं। शानदार टी शर्ट पहने हुए हैं, आप जानते हैं। और एम्पावर, अब हम कंपनी का नाम जानते हैं तो ये एम्पावर है। हाँ, अब एम्पावर परिवार में शामिल हूँ। एम्पावर परिवार, अद्भुत। आप जानते हैं, हमें शायद एम्पावर परिवार के लिए, परिवारों के लिए कोई उत्पाद बनाना चाहिए। मैं नहीं जानता, बच्चों के लिए या शायद कुछ और, है ना? हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ, हमें मार्केटिंग विभाग और कंपनी से इस पर विचार करने के लिए कहना होगा। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, सभी को नमस्ते। जो लोग रूस में बोलते हैं वे नीचे दिए गए रूसी भाषा का चयन कर सकते हैं। तो अनुवाद बटन खोजने की कोशिश करें और दबाएं, और आप हमारे अद्भुत अनुवादक को सुनेंगे और आप हमारी प्रस्तुति रूसी भाषा में सुनेंगे। तो मैं अब बहुत सारे देशों के मेहमानों को देख रहा हूं जो आज विभिन्न देशों से आए हैं। तो दोस्तों, सभी को नमस्ते। ठीक है, तो मुझे पीडीएफ प्रस्तुति दिखाने दें और हम शुरू करेंगे। तो उन लोगों के लिए जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से नमस्ते। आज हम आपको एम्पावर कंपनी के बारे में बताएंगे और यह आपके लिए वास्तव में क्या मतलब रखता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से हर कोई आज हमारे साथ जुड़ा है यह जानने के लिए कि आप अपने सभी लक्ष्यों को एम्पावर के बिना की तुलना में तेजी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम आपको अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे छोटा और सबसे तेज तरीका दिखाएंगे और अपने सपनों की जिंदगी जीना शुरू करेंगे, क्योंकि यह कंपनी वास्तव में आपको वह सब कुछ दे सकती है जिसकी आपको आवश्यकता है। और अगले लगभग 1 घंटे में आप समझ जाएंगे कि क्यों। ठीक है, और आज हमारे पास एक टीम है, हमारे पास लगभग पूरी टीम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारे साथ सक्रिय रहकर कैसे पैसे कमा सकते हैं। श्री समीर एक संस्थापक के रूप में आपको बताएंगे कि इस समय दुनिया भर में क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या रुझान है, हम किस दिशा में जा रहे हैं और इस समय का दृष्टिकोण क्या है। और आज हमारे साथ श्री क्रिस गिलबर्ट विकास निदेशक हैं। वह आपको बताएंगे कि हमारे उत्पाद कैसे काम करते हैं, एम्पावर का पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, हमारे क्रिप्टो प्रबंधन उत्पादों में से एक कैसे काम करता है, और हमारी तकनीकी टीम आज आपको हमारे बायबिट खातों में से एक दिखाएंगे, ताकि आपको यह साबित कर सकें कि हमारे पास सभी उत्पाद हैं जो हम पेश करते हैं। अधिकतम पारदर्शिता। इसके अलावा आज हमारे पास कैटरीन पोलिक हैं। वह आपको यह भी बताएगी कि वह इस उत्पाद में क्या कर रही है, और इसी तरह, इसी तरह, इसी तरह। तो चलो, तैयार हो जाएं, तुम जानते हो, और इसे करते हैं। तो श्री समीर, मैं आपको संस्थापक के रूप में पहले शब्द देने चाहता हूं, कृपया इसे करें। धन्यवाद रिनाथ, धन्यवाद हमारे सभी परिवार के सदस्यों के लिए धन्यवाद। हम अपने परिवार के आगंतुकों या अपने ग्राहकों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। हम एक परिवार हैं,
सभी को शुभ संध्या या शुभ अपराह्न या शुभ सुबह, जहां भी आप हैं। मेरा नाम श्री समीर शाह मौद है। मैं MBR का संस्थापक हूं। आज हम कंपनी की पूरी टीम, सभी कंपनी के निदेशकों, कैथरीन, ओडास, श्री क्रिस गिलबर्ट, रिनाथ और कंपनी के शीर्ष नेता के साथ साप्ताहिक वेबिनार कर रहे हैं। दिन ब दिन हम दुनिया भर में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के लिए उच्च संख्या प्राप्त कर रहे हैं। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि AI प्रतिस्पर्धात्मक तकनीक की दौड़ तेजी से बढ़ रही है। कुछ दिन पहले दुनिया भर में, विशेष रूप से मध्य पूर्व में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI में बहुत सारे निवेश किए गए हैं। कुछ दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति एक औपचारिक दौरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका में थे और उन्होंने घोषणा की कि वे संयुक्त अरब अमीरात, विशेष रूप से अबू धाबी और दुबई में एक निगम बनने जा रहे हैं। यह लगता है मध्य पूर्व में माइक्रोचिप निर्माता के लिए मुख्य एकमात्र होगा और यह आर्थिक विकास के लिए उच्च धक्का शक्ति प्रदान कर रहा है, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश में, खासकर अबू धाबी और दुबई के लिए। यह मध्य पूर्व को आर्थिक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्माण में आगे बढ़ने वाले सबसे बड़े देशों में से एक बना रहा है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के मुख्य व्यापार केंद्र के बारे में। ये दुबई और अबू धाबी में है और अब कतर में भी। कुछ दिन पहले कतर की सबसे बड़ी संचार कंपनियों में से एक ने घोषणा की है कि वह कतर के केंद्रीय बैंक से AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए ऋण लेने जा रही है, क्योंकि संचार कंपनियों से AI सिस्टम के लिए सभी ग्राहकों की उच्च मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यह हमें यह बता रहा है कि यह कैसे चल रहा है। तो एम्पावर में हम इस सभी तकनीक का पुनः उपयोग कर रहे हैं। हम अपनी वित्तीय आय बढ़ाने के लिए AI प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे वर्तमान वास्तविकता के आंकड़ों के बारे में बात करना पसंद नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन ये आंकड़े बढ़ रहे हैं जो कि बचत में कमी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं के बारे में है। न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, बल्कि चीन और एशिया में भी हमें दिन ब दिन और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ताकि हम अपने सभी निवेशकों और कंपनी के सभी ग्राहकों के लिए समाधान खोज सकें, ताकि हम उन्हें वित्तीय स्थिति के लिए सबसे अच्छा समाधान प्रदान कर सकें। हम केवल दुनिया को तेजी से चलते हुए नहीं देखेंगे और बस उसे देखते रहेंगे। नहीं, हम इस दुनिया में शामिल हैं, इस AI तकनीक प्रणाली में शामिल हैं, AI तकनीक निर्माता पूरे विश्व में। हम केवल इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इंटरनेट भविष्य है, यह अगली पीढ़ी है जो आने वाली है। अब एक नई पीढ़ी तकनीक और इंटरनेट पर बढ़ रही है। जब हम 17-18 साल के होते हैं तो वे इंटरनेट से पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, एप्लीकेशन का उपयोग करके, मीडिया का उपयोग करके, यूट्यूब का उपयोग करके। हम अपने वित्तीय प्रणाली में अपनी खुद की दुनिया बना रहे हैं। बस यही है। ऐसा लगता है कि हमारा विचार अब दिन ब दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने जा रहा है। हम पहले से ही कई अंतर्राष्ट्रीय हब देशों और हब शहरों में हैं, जैसे लंदन, सिंगापुर, कुआलालंपुर, और जल्द ही हम दुबई और अन्य देशों में भी होंगे। अब आपके सामने हम निवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं। हम बड़े आंकड़ों की बात कर रहे हैं। ये छोटे आंकड़े नहीं हैं, अरबों डॉलर और ट्रिलियन डॉलर AI मार्केटिंग में, परियोजनाओं में। साथ ही वार्षिक सकल राजस्व दिन ब दिन बढ़ता गया। कुछ दिन पहले तिमाही समीक्षाओं के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट कंपनी के बीच प्रतिस्पर्धा के बारे में बात की गई। माइक्रोसॉफ्ट के लिए यह 21 था, 21%। अधिकांश ने केवल 6 महीनों में $26 बिलियन के लाभ तक पहुंचने का लक्ष्य रखा 2024 के पहले 6 महीनों में। और अल्फाबेट के लिए, गूगल के बारे में बात करते हुए, यह 28 वार्षिक लाभ थे, जिनमें से ज़्यादातर $10 अरब AI प्रौद्योगिकी में थे। और यह हमें विशाल संख्याओं, विशाल लाभों और AI के अर्थ के लिए विशाल समीक्षाओं में डाल रहा है।
दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसा कि एआई प्रणाली के लिए अपेक्षित था, यह एक छाता है। हम आपके लिए एक समाधान प्रदान कर रहे हैं, हर किसी के लिए एक समाधान जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। एक छाता हम इस परिवर्तनकारी में हैं। यह हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदलने के लिए हमारी दुनिया का एक प्रदर्शन जैसा लगता है। यही काफ़ी है। हम पारंपरिक विधियों का उपयोग करने वाले नहीं हैं, पैसे खोजने और अपने पैसे बढ़ाने के लिए नहीं। यह दुनिया है, यह प्रणाली है, यह आ रहा है। हम इसे नज़रअंदाज करने वाले नहीं हैं। नहीं, हम इससे निपटेंगे और इसका उपयोग अपने जीवन को विकसित करने के लिए करेंगे। दिन ब दिन हम इस दौड़ में, इस प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में खुद को पा रहे हैं जो पूरे विश्व में है। एम्पावर में हम एआई और वित्तीय प्रणाली के लिए उस परिवर्तनकारी दिशा में अग्रणी हैं। अब चलिए श्री क्रिस गिलबर्ट की ओर बढ़ते हैं। श्री क्रिस गिलबर्ट, शुभ संध्या। आप कैसे हैं? नमस्ते समीर, मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम कैसे हो मेरे दोस्त? हाँ, ठीक है दोस्त। सब कुछ लंदन में सब कैसे हैं? लंदन थोड़ा ठंडा और थोड़ा गीला है, लेकिन हमें यही पसंद है। हाँ, जब आप लंदन में रहने वाले किसी से बात कर रहे होते हैं, जब आप पूछते हैं कि लंदन कैसा है, तो वह कहता है लंदन तो लंदन है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और यह लंबे समय तक ऐसा ही रहे। कैसे है कुआलालंपुर, कैसा है? हाँ, आप आज इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। सुबह है, धूप है, दोपहर में बारिश हो रही है, थोड़ी हवा चल रही है और हमारे पीछे गरज के साथ बारिश हो रही है। आप अगले 5 मिनट में क्या होगा इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। ये लंदन में भी कहा जाता है, ये बदलेगा। ये कुआलालंपुर में भी ऐसा है। हाँ हाँ, वह मेरा दोस्त है। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है क्रिस। बहुत धन्यवाद समीर। कॉल पर सभी का गर्म स्वागत है। शुभ प्रभात, शुभ अपराह्न, शुभ संध्या। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं। मेरा नाम क्रिस गिलबर्ट है। मैं एम्पावर में विकास निदेशक हूँ। और समीर की उत्कृष्ट परिचय के बाद, जो इस आधुनिक दुनिया में हमारी वास्तविकता के बारे में है, हम एआई में एक क्रांति के बीच हैं और हम एम्पावर में इसके सही पक्ष पर होना चाहते हैं। तो मैं आपको हमारे कुछ उत्पादों के बारे में थोड़ी और जानकारी देने जा रहा हूँ, जिन्हें हम विकसित कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत में इसे फ्रेम करने के लिए मैं चीज़ों के अधिक रणनीतिक पक्ष के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। हम एम्पावर में एक मिशन पर हैं, जैसा कि समीर ने उल्लेख किया, और वास्तव में जैसा कि रेनाट ने भी कहा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की इस अद्भुत शक्ति और प्रभाव का उपयोग करना और इसे हमारे जीवन में एक बढ़ती हुई शक्ति के रूप में हार्नेस करना आवश्यक है, ताकि हमारे साथ इस यात्रा में शामिल लोगों के लिए चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके। हम लोगों को अधिक स्वस्थ, समृद्ध और बुद्धिमान बनने में मदद करना चाहते हैं। और आप अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बिना नहीं रह सकते। यह मिशन अंततः एक लक्ष्य की ओर ले जाएगा, जो एक समुदाय या परिवार बनाने का है। मुझे लगता है कि इसे सबसे अच्छा तरीके से कहा जा सकता है 1 लाख लोगों का एक बड़ा परिवार, जो इस समुदाय का निर्माण करेंगे, जो उन तकनीकों का उपयोग कर सकेगा जिन्हें हम विकसित कर रहे हैं और जिन्हें हम बेहतर बनाने के लिए विकसित करने की प्रक्रिया में हैं, ताकि वे अपने और अपने प्रियजनों के लिए चीज़ों को बेहतर बना सकें। मैं आगे बढ़ने से पहले प्रबंधन टीम के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं, जिनमें से कुछ आज कॉल पर हैं। समीर और मैं, आपने समीर से मिल लिया है। समीर की तकनीकी पृष्ठभूमि है, लेकिन उनके पास व्यापारिक समझ भी बहुत अच्छी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह एम्पावर उनका मस्तिष्क की उपज है और यह एक अद्भुत चीज़ है जो उन्होंने बनाई है, और अब हम सभी उनके साथ मिलकर इसे और आगे बढ़ाने के लिए जुड़ रहे हैं। समीर और मेरे अलावा मैं आपको कुछ अन्य लोगों से मिलवाऊंगा। बस इस पल के लिए आपके सामने स्क्रीन पर जो 2 सज्जन हैं, उनके बारे में मैं केवल एक सज्जन का परिचय क्यों दे रहा हूं, यह जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। हमारे पास टोबिन अल्बा हैं, जो हमारे मार्केटिंग निदेशक हैं। टोबिन एक पत्रकार
और लेखक हैं जो अपनी मूल पेशों में हैं, लेकिन एक पत्रकार और एक लेखक दोनों जो करते हैं वह यह है कि वे दोनों महान संवाददाता होते हैं। इसलिए हमारे लिए वह एक मार्केटिंग निदेशक के रूप में आदर्श उम्मीदवार बन गए। तो टॉबिन का काम एम्पावर और हमारे द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए रणनीतियां विकसित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि हम सही दर्शकों, उन लोगों और कंपनियों तक पहुंचें जिन्हें हम अपने साथ रखना चाहते हैं। और इसीलिए उसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और वह कभी कभी वह इन कॉल्स के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्यवश वह हमारे साथ नहीं हो सकते। लेकिन वह भविष्य में शीर्ष प्रबंधन कॉल्स में भी शामिल होंगे। आपके स्क्रीन के दाईं ओर जो सज्जन हैं उनके बारे में भी कुछ शब्द। बिल वॉटसन का बैकग्राउंड वित्तीय विश्लेषण में है, इसलिए वह हमारे निवेश निदेशक हैं। वह एम्पावर की वृद्धि के रणनीतिक कॉरपोरेट पक्ष को संभालते हैं और महत्वपूर्ण रूप से वह हमारे अनुपालन के मामले में हमारे मुख्य संपर्क भी हैं, जैसे कि हम सरकारी नियमों से कैसे निपटते हैं और हमें प्रगति करने के लिए सभी आवश्यक लाइसेंस कैसे मिलते हैं। मैं आपको कैथरीन पाउलिक से अभी तक परिचित नहीं करा पाया हूं, क्योंकि मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वह वास्तव में हमारे साथ इस कॉल पर हैं। तो वह आपको खुद से मिलवाकर आपको यह बताने में मदद कर सकती है कि वह कौन है और एम्पावर के लिए वह क्या करती है। तो कैथरीन, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? अगर हाँ, तो हम आपसे सुनने की उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, क्रिस? मैं आपको सुन सकता हूँ। ठीक है, बढ़िया। आज थोड़ा माइक्रोफोन की समस्या है। ठीक है। नमस्ते सभी को। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और परिचय के लिए धन्यवाद, क्रिस। यहाँ होना खुशी की बात है। मेरा नाम कैथरीन है, जैसा कि क्रिस गिलबर्ट ने पहले ही कहा, और मैं एम्पावर के लिए जनसंपर्क संभालती हूँ। मेरा बैकग्राउंड भाषा विज्ञान और पत्रकारिता तथा प्रेस संबंधों में है, तो ये सब इस भूमिका में मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। और पीआर के संदर्भ में इसमें सामुदायिक आउटरीच और संबंध, जानकारी का प्रसार और हमारे दर्शकों, जो कि आप हैं, और प्रेस के साथ हमारी बातचीत शामिल है। तो मेरा काम कंपनी को अधिक प्रसिद्ध बनाने में मदद करना है। उदाहरण के लिए समीर और रेनाट दोनों के लेख अब प्रकाशित हुए हैं। बिनेंस पर रेनाट के बारे में एक है, और मेरा काम मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है कि लोग और बाजार एम्पावर के बारे में अधिक जाने और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी चीजों के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप आज सुनेंगे, इसमें देने के लिए काफी कुछ है। इसलिए मैं इस संदेश को फैलाने की कोशिश करता हूँ, और हम एम्पावर समुदाय का निर्माण करते मैं इसे फैलाने की कोशिश करता। तो ये है कि मैं क्या करता हूँ, इसका संक्षिप्त और त्वरित संस्करण। धन्यवाद। आपका धन्यवाद कैथरीन। हाँ, यह शानदार है और मैं कॉल पर प्रतिभागियों की संख्या से देख सकता हूं, जो स्पष्ट रूप से रेनाटे के प्रयासों को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि कॉल पर 130 से अधिक लोग हैं, तो यह निश्चित रूप से फैल रहा है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपका हमारे साथ होना बहुत अच्छा है कैथरीन, और आपके साथ काम करना भी बहुत अच्छा है। मैं इस सब के आगे बढ़ने की उम्मीद करता हूँ। आपका धन्यवाद क्रिस गिलबर्ट। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि कैथरीन ने खुद को पेश कर दिया है। हमने आधिकारिक पंजीकरणों के विषय पर चर्चा की। यह एम्पावर के काम करने के तरीके की मजबूती और हमारी पारदर्शिता का एक हिस्सा है कि हम सुनिश्चित करते हैं कि हम उन सभी स्थानों पर पूरी तरह से वैध हैं जहां हम काम करते हैं। इसलिए वर्तमान में हमारे पास 3 कानूनी संस्थाएं हैं। जून की शुरुआत में हमने लंदन में एम्पावर ग्रुप की स्थापना की, मेरे गृहनगर में, और कहां एक वैश्विक वित्तीय केंद्र, इसलिए कि सभी ये पंजीकरण दस्तावेज, निदेशकों की जानकारी, हमारे सभी उपयोगकर्ता इन तक अपने एम्पावर खातों के बैक ऑफिस के माध्यम से पहुंच सकते हैं। जुलाई के अंत में
हमने सिंगापुर में भी सेटअप किया और फिर अगस्त में हमने मलेशिया के कुआलालंपुर में भी सेटअप किया, जहां समीर स्थित है। और जैसा कि समीर ने भी उल्लेख किया, आने वाले हफ्तों में हम दुबई में एक कानूनी इकाई स्थापित करेंगे। इसलिए हम विभिन्न न्यायालयों में काम करते हैं। हम आधिकारिक हैं और मैं वैध शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन मैं देख सकता हूं कि कुछ कंपनियां ऐसा करने से बचती हैं। मैं इसे कैसे कहूं? वे यह सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं कि विभिन्न देशों में जहां वे काम करते हैं वहां आधिकारिक उपस्थिति होना लगभग एक वैकल्पिक चीज है। हम ऐसे नहीं हैं। हम इसे सबसे पहले करने वाली चीज के रूप में देखते हैं, क्योंकि हम दीर्घकालिक के लिए यहाँ हैं और हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां भी हम काम कर रहे हों वहां एक स्थायी उपस्थिति स्थापित हो। मुझे लगता है कि हमारे पास पाकिस्तान में एक कानूनी इकाई स्थापित है या इसे स्थापित करने की प्रक्रिया में है। यह इस बात का उदाहरण है कि हम जहां भी काम कर रहे हैं वहां स्थायी उपस्थिति होने के प्रति कितने गंभीर हैं। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं इससे पहले कि मैं एम्पावर पारिस्थितिकी तंत्र के सामान्य अवलोकन के बारे में विस्तार से बताऊं, क्योंकि यह एक पारिस्थितिकी तंत्र है और यह एक प्रणाली है इस तथ्य के संदर्भ में कि इसमें विभिन्न तत्व शामिल हैं जो सभी एक दूसरे में योगदान करते हैं और हर तत्व इस तथ्य से मजबूत होता है कि यह एक व्यापक फंड का हिस्सा है, एक व्यापक रूप। आज मैं MAOE प्रबंधन और M बैंक पर ध्यान केंद्रित करूंगा, जो स्क्रीन के शीर्ष पर 2 चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसे 5 अन्य क्षेत्र हैं जहां हम अपनी तकनीक का विकास करेंगे। उनमें से एक M-Chain है, जो एक बुद्धिमत्ता व्यापार मंच है, तो बाइबिट, बिनेंस, OKX आदि की तरह, लेकिन यह हमारा अपना एक्सचेंज होगा जिस पर हम काम कर रहे हैं। M फंड है, जो एक अलग विविधीकृत निवेश कोष है जो हमें बुनियादी क्रिप्टो ट्रेडिंग के अलावा विभिन्न प्रकार की निवेश गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देता है। M हेल्थ टेक एक रोमांचक पहल है। यह केवल वित्तीय पक्ष से परे जाती है और AI की क्षमता को लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए उत्पाद बनाने में उपयोग करने की संभावना है। इसलिए यह केवल कुछ ऐसा नहीं है जो लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि जैसा कि मुझे यकीन है कि सभी जानते हैं, स्वास्थ्य तकनीक क्षेत्र भी एक बहुत महत्वपूर्ण और उच्च विकास वाला निवेश क्षेत्र है। इसलिए हम लोगों को एक ही समय में अधिक स्वस्थ और समृद्ध बनाना चाहते हैं। M अकादमी हमारे भविष्य में निवेश है। हम चाहते हैं कि जो लोग हमारे साथ हैं, जो एम्पावर परिवार का हिस्सा बन गए हैं, हम उन्हें अधिक वित्तीय रूप से शिक्षित बनाएं। वित्तीय साक्षरता एक ऐसा विषय है जो सभी की भलाई और भविष्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और समय के साथ यह और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा। और अंत में सबसे नीचे है M-Chain, बहुत रोमांचक, जो हमारा अपना विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन टोकन और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। तो यह एम्पावर के लिए एक कॉरपोरेट इकाई के रूप में अगले 18 महीनों 2 सालों या उसके आसपास का रोड मैप है। तो यह मध्यकालिक योजना है। लेकिन पहले चलिए क्रिप्टो प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहीं से यह शुरू होता है मूल रूप से। AI क्रिप्टो प्रबंधन एक बहुत सरल अवधारणा है। इसे लागू करना काफी जटिल है, लेकिन एक अवधारणा के रूप में यह काफी सरल है। AI क्रिप्टो प्रबंधन उत्पाद यह करता है कि यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एल्गोरिदम का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को स्वचालित और अनुकूलित करता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न्यूनतम जोखिम के साथ विश्वसनीय रिटर्न प्रदान करने पर केंद्रित है। मैं 1 सेकंड में बताऊंगा कि हम ये कैसे करते हैं, लेकिन पहले ये जान लें कि ये कैसे काम करता है। हम जिन संपत्तियों का समर्थन करते हैं वे सामान्य विषय हैं जिनकी आप अपेक्षा करेंगे। इसलिए यह USDT या टेथर, बिटकॉइन और एथीरियम है।
न्यूनतम जमा राशि के बारे में हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम समुदाय को जितना संभव हो सके उतना व्यापक बनाएं, इसलिए प्रवेश की लागत बहुत कम है। यह केवल $100 है जो आपकी न्यूनतम जमा राशि है। स्पष्ट रूप से आप इससे बहुत अधिक निवेश कर सकते हैं। आप चाहें तो उस राशि से सैकड़ों गुना अधिक निवेश कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा और भी तेजी से बढ़े और बड़े रिटर्न मिले। लेकिन यदि आप बस पानी में पैर डालना चाहते हैं तो $100 आपको आपकी यात्रा पर शुरू कर देगा। हमारे पास अनुकूलनशील जोखिम प्रबंधन है, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारी व्यापार पूंजी बढ़ती है, हम प्रणाली की सेटिंग्स को बदल सकते हैं। हम सुरक्षा को बढ़ाने और मूल पूंजी के संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास जितना अधिक पैसा होगा, इसका मतलब है कि हम अपने निवेशों के साथ कुछ तरीकों से अधिक सतर्क रह सकते हैं ताकि हमारे उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों के लिए चीजें और भी विश्वसनीय बन सकें। संदर्भों के मामले में यह किसी भी धन प्रबंधन सेवा के लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण बात होती है। हम सुनिश्चित करते हैं कि यदि हमारे उपयोगकर्ता अपने खातों से अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं तो हम बहुत लचीले हैं। इस पर कमीशन बहुत कम है। यदि आपने अपना पैसा 12 महीनों से अधिक समय के लिए जमा किया है तो आप जो ब्याज कमा रहे हैं उसके मामले में कोई दंड नहीं है। तो मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि टीम के लोग इसके बारे में अवगत हैं। अब मैं प्रशिक्षण, व्यापार और एम्पावर के मूल सिद्धांतों के बारे में बात करना चाहता हूं। पहला, शायद सबसे व्यापक सिद्धांत और जो सभी उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करता है, और यहीं से हम शुरू करते हैं, ये प्रक्रिया जानकारी है। जब आप एम्पावर के साथ एक खाता खोलते हैं तो आपको जो मैनुअल काम करना होता है वह मूल रूप से आपके द्वारा अपने वॉलेट को खाते से लिंक करने, अपने पैसे को जमा करने और फिर मूल रूप से एम्पावर बाकी का काम करेगा। हमारे एआई एल्गोरिदम सभी विश्लेषण क्रिप्टो करेंसी की खरीद और बिक्री करने के लिए हैं। तो यह ऐसा कुछ नहीं है जहां आपको बैठकर मॉनिटर स्क्रीन को देखना पड़े और यह सोचते रहना पड़े कि क्या आप सही निर्णय ले रहे हैं। आपको कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके लिए निवेश के संदर्भ में निर्णय लेंगे और मैं अगले कुछ स्क्रीन में आपको समझाऊंगा कि आपको हमें बल्कि हमारे एल्गोरिदम को यह करने क्यों देना चाहिए। दूसरा सिद्धांत यह है कि हम इंट्राडे ट्रेड्स और माइक्रो टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, इसलिए हमारे पास लंबे खींचे हुए ट्रेडिंग पोजीशन नहीं होते हैं। अधिकतम 60 मिनट और 99% समय यह 60 मिनट से भी कम होता है। यह एक संक्षिप्त और तेज ट्रेड खोलने, लाभ कमाने और उसे बंद करने की प्रक्रिया है और इसने हमें अल्पकालिक मूल्य उतार चढ़ाव का लाभ उठाने की अनुमति दी है, जो वास्तव में पैसे कमाने का स्थान है। हम स्पॉट मार्केट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम विशेष रूप से स्पॉट मार्केट पर ध्यान देते हैं, इसलिए कोई लीवरेज क्रेडिट ऐसा कुछ नहीं, और हम अपनी वित्तीय सीमा से परे कुछ भी जोखिम में नहीं डालते। ये सब हमें बाजार से ऊपर की आय प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में और अधिक विस्तार से बात करूंगा। तो यह एल्गोरिदम कैसे काम करता है, चलिए हम एक छोटे से उच्च स्तर के दृष्टिकोण के माध्यम से चलते हैं। मैं तकनीकी विवरण में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें कई दिन लगेंगे, लेकिन एल्गोरिदम कैसे काम करता है इसके संदर्भ में मैं आपको केवल मुख्य बातें बताता हूं। सबसे पहले हम बाजार का विश्लेषण करते हैं। उस पृष्ठ पर केवल 3 पंक्तियां हैं। लेकिन यह उससे कहीं अधिक जटिल होने वाला है, जैसा कि आप सभी कल्पना कर सकते हैं। मैं इस पर थोड़ी देर बाद बात करूंगा, लेकिन जब विश्लेषण किया जाएगा तब हम वास्तव में मजेदार हिस्से पर पहुंच सकते हैं, जो कि व्यापार संचालन का निष्पादन है। मैं कहता हूं कि यह मजेदार है। हम वास्तव में बहुत हम उन एआई संचालित बॉट्स के साथ बहुत सख्त हैं जो हमारे लिए व्यापार संचालन करते हैं। हम उन्हें व्यापार संचालन पर 1% की भी हानि करने की अनुमति नहीं देते। यदि ऐसा होता है तो स्थिति स्वचालित रूप से बंद कर दी जाती है। दूसरी ओर यदि लगातार 3 बार नुकसान होता है तो उस खाते को पूरे 1 घंटे के लिए
बंद कर दिया जाता है और जिस एआई बॉट की बात की जा रही है उसे एक मौका दिया जाता है कि वह दूर जाए, एक कप चाय पिए, यह सोचें कि उसने कैसे व्यवहार किया और फिर वापस आए। एक ताज़ा व्यापार के लिए एक ताज़ा मन के साथ, वैसे भी एक ताज़ा आभासी मन के साथ 99% में 99% में व्यापार संचालन जहां लाभ कमाया गया है। और जैसा कि मैंने कहा, हम केवल एक मामूली लाभ कमाने के बारे में सोच रहे थे। जैसे ही वह सीमा पार होती है तब उसी तरह व्यापार स्थिति बंद कर दी जाती है, उस लाभ को लॉक कर लिया जाता है और फिर पूरा प्रक्रिया मूल रूप से दोहराई जाती है। तो ये छोटे अल्पकालिक व्यापार संचालन है जो एक छोटी सी हानि कर रहे हैं, अगर हानि करना भी आवश्यक है, लेकिन अधिकतर एक मामूली लाभ, वह लाभ तुरंत मुख्य पूंजी श्रृंखला में वापस डाल दिया जाता है मूलभूत, और फिर पूरा प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो इस तरह हम जोखिम को कम करते हैं। मैं आपके सामने इस स्लाइड को पूरी तरह से नहीं पढ़ूंगा, लेकिन यह प्रस्तुति कई अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। जो कोई भी इसे अधिक विस्तार से देखना चाहता है, बुनियादी रूप से जो विश्लेषण हम करते हैं वह कई अलग अलग चीज़ों पर आधारित होता है, जिसमें सोशल मीडिया गतिविधि, विभिन्न सूचना धाराएं शामिल हैं, ताकि हम मार्केटिंग प्रचार गतिविधियों की पहचान कर सकें जो अंततः या जिन्हें हम मानते हैं कि वे वास्तव में एक बाजार को हिला सकती हैं और एक व्यापार संचालन को निष्पादित करने के लिए योग्य बना सकती हैं। हम विचार नेताओं पर भी ध्यान देते हैं। वास्तव में 2000 ऐसे नेता हैं। नेता यह उन क्षेत्रों में से एक है जहां आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उच्च स्तर की कंप्यूटिंग शक्ति का उपयोग करके ये निगरानी कर सकते हैं। मेरा मतलब है, एक मानव होने के नाते आपको दो विचार नेताओं की गतिविधियों की निगरानी करना अच्छा होगा, खासकर 24 घंटे के आधार पर, और हम इसे 2000 के साथ कर रहे हैं। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे लिए सही निर्णय लेने के लिए एआई कितना प्रभावी होना चाहिए, ताकि हम इस सभी जानकारी को संसाधित कर सकें। हमारे पास व्यापक सर्वर अवसंरचना है क्योंकि हम विशाल मात्रा में डेटा को संसाधित कर रहे हैं, और हमें इसे वास्तव में बहुत तेजी से करना है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, हम छोटे अंतर्दिन समय सीमा पर काम कर रहे हैं। इसलिए माइक्रो ट्रेड्स, अगर आप इसे चूक गए हैं, अगर आप ट्रेड में 5 मिनट देर से हैं, तो बस इसे भूल जाइए। पहले स्थान पर इसे करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें तेजी से कार्य करना होगा और बड़े मात्रा में डेटा के आधार पर सही निर्णय लेना होगा। हम तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण करते हैं। इसका मतलब है कि हम पृष्ठभूमि के रुझानों पर भी ध्यान दे रहे हैं। हम विभिन्न क्रिप्टो करेंसी के मौलिक मूल्यों पर नजर रख रहे हैं ताकि हमारे पास हमेशा एक संदर्भ हो जिसके खिलाफ हम किसी विशेष संपत्ति के प्रदर्शन का आकलन कर सकें और सही निर्णय ले सकें। बिग डेटा, इस स्लाइड पर बिंदु 6। बिग डेटा के बारे में हम 10 अगर 15 साल नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन कोई वास्तव में नहीं जानता कि इसका प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग किया जाए। और ईमानदारी से कहूं तो ऐसा कंप्यूटिंग पावर नहीं रहा है जिसने लोगों को ऐसा करने की अनुमति दी हो। अब यह बदल गया है। हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम बड़े डेटा का उपयोग करके अपने निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं और कहने के लिए सही और न्यायसंगत निर्णय, निवेश निर्णय अपने ग्राहकों और भागीदारों की ओर से ले सकते हैं। हम तथाकथित व्हेल वॉलेट्स की भी निगरानी करते हैं। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, व्हेल वे व्यक्ति और वास्तव में कॉरपोरेट संस्थाएं हैं जिनके पास बड़ी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी जमा होती है। उनके पास बड़ी मात्रा में पैसे होने का एक कारण है, वे सही निर्णय भी लेते हैं। इसलिए हम उनकी गतिविधियों की बहुत सावधानी से निगरानी करते हैं और यह हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी सूचित करता है। हम ब्लॉगर्स नेटवर्क और एक्सचेंज के बीच संबंधों पर भी ध्यान देते हैं, जहां एक प्रकार के नेटवर्क के रूप में हम देख सकते हैं कि यह एक बाजार को प्रभावित कर रहा है। हम इसे सॉर्ट ऑफ करने की अनुमति देंगे, हम सभी जानकारी को पचाएंगे ताकि हम एक तस्वीर बना सकें। हमें पता है कि अगर एक नेटवर्क एक बात कह रहा है तो यह बाजार को कैसे प्रभावित कर सकता है और क्या यह सकारात्मक है या नकारात्मक। यह सब हमें एक पूर्वानुमानात्मक मॉडल बनाने की अनुमति देता है। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक मौलिक हिस्सा है। तो मूल रूप से हम उन नुकसान में चल रहे चरणों
पर भी काम करते हैं, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था कि हम बनाते हैं, वे मिश्रण में योगदान देंगे। इसलिए हम उस विश्लेषण का उपयोग केवल बाजारों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि क्योंकि हमने जो विश्लेषणात्मक मॉडल बनाए हैं, हम वास्तव में भविष्य में देख सकते हैं, एक प्रकार से प्रचलित क्रिस्टल बॉल में झांक सकते हैं और एक पूर्वानुमानित मॉडल बना सकते हैं कि हमें लगता है कि बाजार कहाँ जा रहे हैं, और हम उस मॉडल की तुलना वास्तविकता से कर सकते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। और यह एक मजबूत और वाई पारिस्थितिकी तंत्र और एक मजबूत बुनियादी ढांचा जो हमारे सभी निर्णय लेने में जानकारी प्रदान करता है, क्योंकि स्क्रीन पर अंतिम बिंदु नंबर 10 यही सब कुछ है। हम अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं, समय ही धन है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब कुछ अनुकूलित है ताकि हम सही समय पर बाजार में प्रवेश कर सकें, सही निर्णय ले सकें कि खरीदना है या बेचना है, ऊपर जाना है या नीचे। और फिर उतना ही महत्वपूर्ण, यदि अधिक नहीं, तो जब हमने निर्णय को सही ठहरा लिया है और थोड़ा पैसा कमा लिया है, तो हम अच्छे समय में बाहर निकल जाते हैं। तो संक्षेप में यही है कि एम्पावर में विश्लेषणात्मकता कैसे काम करती है। लेकिन सिर्फ इतना मत कहो। मुझे एहसास हुआ है कि मैं यहाँ संकेत दे रहा हूँ और शायद इसे बहुत विश्वसनीय बना रहा हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं, उम्मीद है कि आप मुझसे कह रहे हैं कि क्रिस, ये अद्भुत लगता है, हमें पैसे दिखाओ, हमें यह दिखाओ कि ये सभी अद्भुत विश्लेषण वास्तव में संख्याओं में कैसे परिवर्तित हुए हैं। तो अगर आप अगले स्लाइड को देखें, तो मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा कि इस ई कॉमर्स ने उस अवधि में कैसे काम किया है जब हम अपने एल्गोरिदम को सही निवेश निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित कर रहे थे। तो कृपया हमें अगला स्लाइड दिखा सकते हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह चार्ट विशेष रूप से पिछले वर्ष जून तक जाता है। मैंने उल्लेख किया कि हम इस वर्ष जून से एक आधिकारिक कॉरपोरेट इकाई के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम बहुत सारे शोध, होमवर्क, अपने एल्गोरिदम और वित्तीय मॉडलों को विकसित करने में लगे हुए थे, और ये वे परिणाम हैं जो हमने प्राप्त किए। तो हमने इसे बिटकॉइन, एथीरियम और टेथर में विभाजित किया, और आप स्क्रीन पर मासिक लाभ देख सकते हैं। और ये असली लाभ हैं, ये वे रिटर्न हैं जो हमने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग निष्पादन में इस एआई तकनीक को लागू करके प्राप्त किए हैं। हम इस चार्ट पर केवल इस वर्ष जुलाई तक ही पीछे जाते हैं, लेकिन आप पहले से ही देख सकते हैं कि पिछले वर्ष के अंत में आप देख सकते हैं कि वे उतार चढ़ाव के मामले में काफी अस्थिर हैं। हमने कभी भी कोई हानि नहीं की। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन कभी कभी 6% या 7% लाभ होता है, तो कभी 18% या 19%। जैसे जैसे हम चार्ट के नीचे जाते हैं, आप देख सकते हैं कि सामान्य लाभ और रिटर्न 20% के निशान की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता सकता हूं, और हमारे उपयोगकर्ता भी यह जान सकेंगे जिनके पास अपना खुद का बैक ऑफिस और अपने खुद के खाते हैं, कि पिछले महीने इस वर्ष सितंबर में हम पूरे बोर्ड में 47% लाभ देख रहे थे, पूरे बोर्ड में 15% लाभ। तो जितना अधिक हम व्यापार करते हैं, उतना ही अधिक हम सीखते हैं, और मॉडल बेहतर और बेहतर जानकारी प्राप्त करता है, बेहतर निर्णय लेता है, और इसलिए अधिक पैसा कमाता है। इसके अलावा हमारे लाभ इस तथ्य से भी प्रभावित हुए हैं कि हमारा उपयोगकर्ता आधार लगातार बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे पास अब 3000 से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। तो जितने अधिक जमा होंगे, इसका मतलब है कि स्पष्ट रूप से हम विभिन्न ट्रेडों में बड़े स्प्रेड के साथ अधिक पैसा कमा सकते हैं। व्यापारों की बात करते हुए, मुझे पता है कि रेनाट ने परिचय में कहा था कि हम एक ट्रेडिंग खाता दिखाएंगे। मुझे नहीं पता कि क्या हम यह अब करना चाहते हैं। रेनॉट, अगर इलेक्स ऑनलाइन है, तो शायद वह ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकता है, क्योंकि यह देखने के लिए एक अच्छा चीज है।
ठीक है। चलो। ओ, हम यहाँ हैं। मैंने अभी अपने छोटे संदेश बोर्ड पर एक संदेश देखा कि हम आपको खाता नहीं दिखा सकते, लेकिन अब स्पष्ट रूप से हम दिखा सकते हैं। तो यह हमारे खातों में से एक है। यह बाइबिट पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह वर्तमान में लगभग 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बैलेंस दिखा रहा है। मैं आपको कुछ मिनटों में बुनियादी स्क्रीन के माध्यम से ले जाने वाला हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग बहुत अनुभवी व्यापारी हैं, इसलिए आप जानते हैं कि ये सभी स्क्रीन कैसी दिखती हैं। आइए हम आपको शुरुआत दिखाते हैं। बस वह जमा जो हमने खाते में किया है। मुझे इस खाते को दिखाना पसंद है, क्योंकि हर बार जब मैं इसे दिखाता हूं तो अंत में एक उच्च बैलेंस होता है, जो स्पष्ट है कि अगर हमारा बैलेंस कम होता तो हम आपको नहीं दिखाते, नहीं हम आपको सभी सामान दिखाते, क्योंकि हम पारदर्शिता के बारे में हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने खाता शुरू करने के बाद से कितने जमा किए हैं। मुझे लगता है कि ये पिछले साल मई में था, या शायद पिछले साल बाद में। मैं एक फ़ोन स्क्रीन देख रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए नंबर बहुत छोटे हैं, लेकिन हमने मूल रूप से इस खाते को लॉन्च किया, जिसमें हमने आधे मिलियन के कुछ जमा किए, और फिर इसमें 250,000 अमेरिकी डॉलर के कुछ और जमा किए। तो कुल मिलाकर जो राशि हमने इस खाते में डाली है, वह मुझे लगता है कि 2 मिलियन डॉलर से थोड़ी अधिक है। यह पिछले 13-14 महीनों में है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, बैलेंस अब उस राशि से काफ़ी अधिक है, और यह सभी सफल ट्रेडिंग का परिणाम है जो हमने की है। हमने इससे केवल एक बार निकासी की है, जो पिछले साल के अंत में थी। अन्यथा हमने पैसे को वहीं छोड़ दिया है ताकि वह बढ़ सके और विकसित हो सके। और फिर हम बस जल्दी से वास्तविक लेन-देन पर नज़र डाल सकते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ, एक ही स्क्रीन पर सभी लेन-देन को देखकर यह आपके लिए बहुत मायने नहीं रख सकता, लेकिन यह दिखाने के लिए है कि ये लाइव खाते हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम किस प्रकार के ट्रेडिंग पेयर के साथ काम करते हैं, जैसे कि यह बिटकॉइन और एथेरियम के बीच हो सकता है, या हम सोलाना और एथेरियम, यूएसडीटी, डॉट, या जो भी हमारे एल्गोरिदम तय करते हैं, के बीच काम कर सकते हैं। इस विशेष समय पर एक अच्छा निवेश निर्णय लेना महत्वपूर्ण है, और यहीं से हम बाजार में प्रवेश करते हैं। हम प्रत्येक लेन-देन के साथ छोटे प्रतिशत बनाते हैं। हम उच्च जोखिम और उच्च लाभ की तलाश में नहीं हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से ऐसा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन हम एन पावर में यह समझते हैं कि हम दूसरों का पैसा और अपना पैसा दोनों प्रबंधित कर रहे हैं, और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम लोगों को जोखिम में नहीं डाल रहे हैं। हम लोगों को समृद्ध बनाना चाहते हैं, और हम उच्च लाभ के लिए तैयार हैं, ताकि हम एक विश्वसनीय आय की गारंटी दे सकें। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसके आधार पर अभी भी लाभ कमा रहे हैं। इसलिए हम विनम्र बने हुए हैं, लेकिन हम टिकाऊ हैं, और जो राशि हम कमा रहे हैं, वह हमारे अद्वितीय दृष्टिकोण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के तरीके के कारण है, जिसका मतलब है कि हम, मुझे लगता है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और 3,000 लोग हमारे खातों में सक्रिय रूप से व्यापार कर रहे हैं, मुझसे सहमत हैं। इसलिए यह मैं नहीं हूँ जो ऐसा कहता हूँ। अब जब हमने ट्रेडिंग खातों पर एक त्वरित नज़र डाल ली है, तो हम शायद इसे यहीं छोड़ सकते हैं, और इससे मुझे बस कुछ और मिनट मिलेंगे, ताकि मैं आपसे कुछ अन्य उत्पाद साझा कर सकूं, जिन्हें हम ऑनलाइन लाने की प्रक्रिया में हैं। तो अगर हम प्रस्तुति पर वापस जा सकें, तो यह शानदार होगा। धन्यवाद, एलेक्स, हमें यह स्क्रीन साझा करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम मुख्य प्रस्तुति पर वापस जाएं,
मैं आपको जो पहला उत्पाद दिखाने जा रहा हूँ वह वास्तव में कुछ ऐसा है जिसे गैरेथ जे ने इस सप्ताह लॉन्च किया है। मुझे इसे देखने और इसके चलने का मौका मिला है और यह वास्तविक समय में ट्रेडिंग है। गैरेथ जे बहुत रोमांचक है। यह वास्तव में हमारे द्वारा आपको ट्रेडिंग खाता दिखाने से आगे बढ़ता है। गैरेथ जे हमारे सभी उपयोगकर्ताओं के पास एआई क्रिप्टो प्रबंधन के लिए अपना खुद का खाता है। उनकी मुख्य स्क्रीन में वे बाईं ओर एक बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यह सचमुच आपको सभी लेन देन दिखाता है जो जैसे ही किए जा रहे हैं उन्हें दिखाता है। तो यह सब वास्तविक समय में है। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि योरूबा हायर पर सब कुछ स्वचालित है। मैं हमेशा यह जानना चाहता हूं कि अगर कोई मुझे बताता है कि यह सब मेरे लिए किया जा रहा है तो मैं अभी भी देखना चाहता हूं कि यह कैसे किया जा रहा है। हमारे लिए तकनीकी साधनों को ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण था ताकि हम वास्तव में ऐसा कर सकें। तो आप अपने स्क्रीन के नीचे दाएं कोने में सभी लेन देन देख सकेंगे और हर 5 या 10 मिनट में ये लाइव हो रहे हैं और लाभ लॉक किया जा रहा है। यह एक ऐसे तरीके से निवेश करने के लिए अच्छा है जब कोई और आपके लिए यह कर रहा है। यह एक फुटबॉल खेल देखने की तरह है जहां मैदान पर असली पेशेवर होते हैं बजाय इसके कि आप खुद दौड़ें और थक जाएं और खुद फुटबॉल खेलें। मैं इसे इस तरह से देखता हूं। यह एक बहुत ही रोमांचक विकास है जो हमारे पास है। एक और रोमांचक विकास जो अब फिर से लॉन्च चरण में है वह है एम बैंक। ये ऐसा है जैसे हम कहते हैं, हम इसे क्रिप्टो बैंकिंग के भविष्य का द्वार कहते हैं। ये कहना मेरे लिए बहुत बड़ा लग सकता है लेकिन ये सच है। एक चीज जो मैंने हमेशा एक गैर क्रिप्टो विशेषज्ञ के रूप में सोची है वह ये है कि इन दो दुनियाओं को एकजुट करने में कठिनाई है। क्रिप्टो वित्त और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया और वह पैसा जो आपकी जेब में है, जो आपको चीजें, सामान और सेवाएं खरीदने की अनुमति देता है, जैसे एक कप कॉफी, मुझे नहीं पता, एक पिज्जा, एक किताब, अपनी पत्नी के लिए एक उपहार, इस तरह की चीजें। एम बैंक जो करता है वह इन दोनों चीजों को तुरंत एकजुट करना है। तो यह मूल रूप से लोगों के डिजिटल अनुभव को बढ़ाने के लिए एक क्रांतिकारी उपकरण है। चाहे आप एक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता हो या एक कॉरपोरेट उपयोगकर्ता, यह एक नियो बैंक है और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक कार्ड जारी करने वाला नियो बैंक है। तो मूल रूप से आप अपने सभी क्रिप्टो संपत्तियों को एम बैंक में बनाए रखेंगे, लेकिन आप उन क्रिप्टो संपत्तियों का उपयोग करके सीधे सामान और सेवाओं के लिए भुगतान कर सकते हैं, जैसे कि आप सामान्य बैंक खाते के साथ करते हैं जिसमें आपके पास यूरो, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग या जो भी हो। तो निश्चित रूप से अब कोई आपके पास जो संपत्ति है जो क्रिप्टो में है और इसे खर्च करने की क्षमता के बीच एक प्रकार की कृत्रिम फायरवॉल है बिना इसे कहीं और बदलने के पहले, ताकि आप अपने पैसे के साथ जो बुनियादी चीजें करना चाहते हैं उन्हें कर सकें। तो यह एक संपूर्ण एकल स्टॉप दुकान है। जैसा कि मैंने कहा, यह महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि यह एक व्यवसाय है और एक व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। तो यह एक तरीका है। जैसा कि मैं कहता हूँ, इसे एकीकृत करने का, इसे इस तरह से कहना सबसे अच्छा है, अपने रोजमर्रा के जीवन में क्रिप्टो को एकीकृत करने का। अचानक आप अपने क्रिप्टो संपत्ति तक पहुंच सकते हैं और वास्तव में उन्हें चीजों पर खर्च करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। एम बैंक से एक और रोमांचक चीज एम बॉक्स है। और बॉक्स एक ऐसा तरीका है जिससे आप जो पैसे कमा रहे हैं उन्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, अगर मैं इसे इस तरह कह सकूं। यह एक पारंपरिक निश्चित अवधि की बचत खाता का विचार है, लेकिन इसे क्रिप्टो दुनिया के लिए आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो मूल रूप से कोई भी उपयोगकर्ता जिनके पास एक क्रिप्टो प्रबंधन खाता है, वे क्रिप्टो ट्रेडिंग से जो लाभ कमा रहे हैं उसे एक निश्चित अवधि के लिए रख सकते हैं, जैसे कि वे उस पैसे को एक छोटे से अलग बॉक्स में डाल सकते हैं, प्रभावी रूप से
उस अवधि के आधार पर जिस पर वे उस पैसे को रखना चाहते हैं। अगर आप इसे 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने के लिए जमा करते हैं, तो वह पैसा और पैसा बनाएगा। जाहिर है, क्योंकि यह एक निश्चित अवधि पर है, यह हमें और भी आकर्षक ब्याज दरें पेश करने की अनुमति देता है। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए कहता हूँ, मान लीजिए कि आपने अपने मुख्य ट्रेडिंग खाते में पिछले कुछ महीनों में $1000 कमाए हैं। क्या आप उन $1000 को वहीं छोड़ देंगे या आप उन्हें 6 महीने के लिए जमा करना चाहेंगे और हर महीने उस प्रारंभिक जमा में $200 जोड़ते हुए देखना चाहेंगे? तो इसे अक्टूबर में डाल दें, मान लीजिए। तो आप इसे अक्टूबर में डालते हैं, मान लीजिए। नवंबर में आपके पास आए $200 हैं, दिसंबर में आपके पास या $400 हैं, आदि आदि। 6 महीने बाद आपके पास $8000 नहीं बल्कि $2200 हैं। तो हम यहाँ तक कि डॉलर और आपको इसे हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो हम यहाँ तक कि एक स्वचालित सुविधा स्थापित करें ताकि आपका अंत बॉक्स में जमा स्थिर न रहे, बल्कि आपके ट्रेडिंग खाते में जो भी लाभ आप अर्जित करते हैं या अर्जित करते रहेंगे, उसे अंत बॉक्स में डाला जा सके। इससे आपकी अवधि के बाद रिटर्न भी बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत ही सरल विचार है, लेकिन जब हम पहली बार इस पर चर्चा कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये बस एक तरह से, जैसा कि मैंने कहा, ये एक नो ब्रेनर है। ये बहुत छोटा है, ये बड़ी राशि नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इसे देख सकेंगे और हम ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि वह पैसा बढ़ेगा। आप इसे उन चीज़ों के लिए बचत कर सकते हैं जो आप नहीं खरीद सकते। $1000 जमा पर 6 महीनों में $200 कमा सकते हैं। डॉलर आप बिना कोई मेहनत किए 6 महीनों में या $200 कमा सकते हैं। अगर आप इसे और अधिक समय तक रखने के लिए तैयार हैं, तो आप और भी अधिक पैसे कमा सकते हैं। तो यह उस बात की ओर वापस जाता है जो हम पहले कह रहे थे कि एम्पावर लोगों की मदद करना चाहता है ताकि वे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, चीज़ों को अपने लिए थोड़ा अधिक लाभदायक बना सकें, और जिस वास्तविकता का सामना हमें करना पड़ता है, उससे निपटने के लिए खुद को अधिक आरामदायक बना सकें। मुझे लगता है कि मेरी ओर से शायद इतना ही काफ़ी है। जैसा कि रेनाथ ने अपनी परिचय में उल्लेख किया, वह अब आपको बताएंगे। मैंने आपको बताया है कि आप कैसे आराम से बैठ सकते हैं और पैसे आते हुए देख सकते हैं। रेनाथ आपको बताएंगे कि अगर आप सिर्फ पीछे बैठने के बजाय सक्रिय भाग लेना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं और भी अधिक पैसा। मैं कहूँगा कि यह उस पैसे से कहीं अधिक है जो आप केवल अपनी कुर्सी पर बैठे रहने पर कमा सकते हैं। तो रेनाथ, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। अब वर्चुअल माइक्रोफोन आपको वापस सौंपने का समय है। धन्यवाद श्री क्रिस, धन्यवाद श्री समीर, मिस कैटलीन, आप सभी को। और अब हमारे पास एक अंतिम भाग है। मुझे लगता है कि यह हमारे प्रेजेंटेशन का सबसे छोटा हिस्सा होगा, लेकिन यह बहुत दिलचस्प हिस्सा होगा, क्योंकि अगर आप हमें अन्य लोगों के लिए सिफारिश करेंगे तो कंपनी आपको पैसे देगी। कंपनसेशन योजना के तहत हमारे पास 4 प्रकार के बोनस हैं। पहला बोनस एक रेफरल बोनस है। जब आप किसी को आमंत्रित करते हैं तो आपको 5% से 30% तक का कमीशन मिलता है। जब आपकी रैंक बढ़ती है तो आपका प्रतिशत भी बढ़ता है और आपको यह रेफरल बोनस अपने सभी डाउनलाइन से मिलता है। उदाहरण के लिए, आपकी रैंक नंबर 6 है, आपके पास 20% है, आप किसी को आमंत्रित करते हैं, वह बस साइन अप करता है, अपनी पहली जमा करता है और किसी और को आमंत्रित करना शुरू करता है, तो आपके पास 20% में से 5% घटेगा। आपके पास उसके सभी डाउनलाइन, उसके सभी साझेदारों से 15% होगा। यह उसके सभी साझेदारों का डाउनलाइन है। ठीक है, यह इस तरह काम करता है। मुझे लगता है कि जब आप रैंक दर रैंक बढ़ते हैं तो यह अद्भुत है। इसलिए आपके पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन यह सब नहीं है। यह सिर्फ बोनस नंबर 1 है। दूसरा बोनस टीम की पैसिव आय से होने वाली आय है। उदाहरण के लिए, आपकी रैंक, मुझे नहीं पता, आपकी रैंक नंबर 6 है
इसे उदाहरण के रूप में लेते हैं तो आपकी पूरी टीम $100,000 का कारोबार करती है और कंपनी उदाहरण के लिए 20% पैसिव आय बनाती है, तो ये $20,000 है। इसलिए आपको $20,000 का 5% मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह काम करता है। तो यह भी बढ़ रहा है। जब आपकी रैंक नंबर 7 होती है तो आपके पास 6% होते हैं, नंबर 8 पर आपके पास 7% होते हैं और अधिकतम आप 15% तक प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी रैंक संख्या 16 है तो कंपनी महीने में 10% बनाती है, जो कि पैसिव इनकम है। हाँ, लाभ। तो 100 मिलियन का 10% है, ये $10 मिलियन है और आपके पास 15% होगा। $10 मिलियन में से यह एक और आधा मिलियन डॉलर है, लेकिन आपके पास एक अंतर भी है, जैसे 15 में से 11 घटाना, 15 में से 8 घटाना और इसी तरह। तो मुझे लगता है कि आपके पास इनमें से लगभग आधा होगा, यानी $10 मिलियन में से 7 या 8%। यह भी अद्भुत है और आप इन राशियों को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि 1 साल, 2 साल या 3 साल में, क्योंकि मैं कई लोगों को जानता हूं जो पहले से ही अन्य कंपनियों में ऐसा कर रहे हैं। तो अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। और हमारे पास बोनस नंबर 3 है। जब आप नई रैंक प्राप्त करते हैं तो आपको एक उपहार बोनस मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि आप रैंक नंबर 2 प्राप्त करते हैं तो आपको $50 मिलते हैं। यदि आप रैंक नंबर 3 हासिल करते हैं तो आपके पास $200 हैं और इसी तरह, इसी तरह, इसी तरह, और आप अपने लिए वह चीज खरीद सकते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं। तो कंपनी आपको देती है और कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास $10,000 हैं तो आप एक नई रोलेक्स खरीद सकते हैं। आप मालदीव, सेशेल्स, दुबई की यात्रा कर सकते हैं। आप मर्सिडीज खरीद सकते हैं। आप दुबई में विला, अपार्टमेंट आदि खरीद सकते हैं। तो एम्पावर के साथ आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आपके सभी सपने एम्पावर के साथ सच होंगे। और बोनस नंबर 4 अभी के लिए आखिरी इसलिए क्योंकि हम आपके लिए कुछ और तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द मैं आपको एक और बोनस के बारे में बताऊंगा। तो ये सभी के लिए अच्छी खबर है जो मुझे अभी सुन रहे हैं, क्योंकि कोई भी इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द हर कोई जान जाएगा कि हम क्या तैयार कर रहे हैं। तो जब आप रैंक नंबर 9 हासिल करते हैं तो आप एम्पावर के वैश्विक कारोबार का कुल 6.5% रैंक नंबर 9 और उससे ऊपर के नेताओं के बीच वितरित किया जाता है। तो यह अद्भुत है। आप कंपनी के सभी वैश्विक कारोबार, सभी उत्पादों से आय प्राप्त करना शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि यह अद्भुत है। यह सब बहुत सरल, बहुत आसान है, लेकिन आप जानते हैं, यह बहुत लाभदायक मुआवजा योजना है।